हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका है मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कमीशन क्यों दिया जाता है। मैनेजर एक फर्म के लिए एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय क्या मिलती है, सैलरी, और सैलरी देने के साथ हम उसको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो डिस्कस करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्म ने क्या कर रखा है, एक मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है। क्या कर रखा है, एक मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है, और मैनेजर को हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। क्या देंगे, सैलरी। अब मैनेजर को जितनी सैलरी मिल रही है वो उतना काम करता है और घर चला जाता है। मतलब घर से सुबह आता है और शाम तक जितना इसका वर्क होता है वो कंप्लीट करके घर चले जाते हैं, क्योंकि इसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब फर्म ने सोचा कि जो तेरा प्रॉफिट है वो कम है, प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इसने, फर्म ने मैनेजर से कहा आप नेट प्रॉफिट को बढ़ाओ, बिजनेस ग्रोथ करनी चाहिए, बिजनेस जितना ग्रोथ करेगा उतना आपको फायदा है। मैनेजर ने कहा भाई मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्म ने कहा जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा, बिजनेस का क्या होगा, जो फर्म का नेट प्रॉफिट होगा उस पे आपको एज ए मैनेजर कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मैनेजर कमीशन। और किसके ऊपर मिलेगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर। मैनेजर ने कहा भाई ठीक है, एक तो मेरे को सैलरी मिल रही है जो मैं रख रहा हूं, और उसके साथ जितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगी फर्म उस पे क्या मिलेगा, उसको मैनेजर कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मैनेजर कमीशन। और मैनेजर कमीशन कितने टाइप से दिया जाता है, डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ आ गया, यहां तक किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट टॉपिक। जो मैनेजर कमीशन दिया जाएगा वो आपका टू टाइप का है। फर्स्ट कौन सा, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जो नेट प्रॉफिट है, जो कमीशन देगा वो बिफोर चार्जिंग, और इसमें जो दिया जाएगा वो आफ्टर चार्जिंग। बिफोर कमीशन जो आपको, बिफोर जो आपका चार्जिंग कमीशन वो कैसे दिया जाएगा, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन है कैसे दिया जाएगा। जो मैनेजर को कमीशन देंगे, मैनेजर एज ए एम्प्लॉय है, तो इसके लिए आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है, जो एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी वगैरह दी जाती है वो लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिफोर चार्जिंग का आपको कमीशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट। जो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो कौन सा लेके चलना है, ये बिफोर चार्जिंग वाला, मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100। ये बिफोर पे निकालने फॉर्मूला है। जितना आपका नेट प्रॉफिट है, जो आपकी रेट है, और बाय में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर चार्जिंग किसकी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सी चार्जिंग का, बिफोर चार्जिंग, मल्टीप्लाई रेट बाय में 100 प्लस में रेट। ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जो आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, और बिफोर चार्जिंग के लिए करना है तो बिफोर चार्जिंग आ जाए तो रेट बाय में 100 रहेगा। जो प्रॉफिट है ना उसका रेट बाय 100 कर दो, सिंपल बिफोर चार्जिंग कमीशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और आफ्टर की हम बात करेंगे तो वहां पे नेट प्रॉफिट जो है उसका रेट बाय में 100 प्लस रेट। आगे समझ। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बिफोर का। नेट प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना मान लिया, 10,000, रेट है 100, बाय में, सॉरी रेट है 10% और बाय में 100, तो इसका कमीशन कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 1000। ये था आपका बिफोर। आफ्टर में लेके चलते हैं। मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे मान लिया 11,000, रेट आपका 10%, बाय में 100 प्लस रेट 10। 100 प्लस 10 कितना होता है, 110, 110। अब इसको सोल्व कर लो, ये आपका 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आ गया समझ। ये आपका आफ्टर का हो गया कैलकुलेट, और ये आपका बिफोर का। तो जो आपका प्रॉफिट दे रखा है उसका रेट बाय 100 करोगे तो बिफोर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा, और रेट बाय में 100 प्लस रेट करोगे तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा। और मैनेजर कमीशन के लिए आपको अकाउंट कौन सा बनाना है, यदि आपको मैनेजर कमीशन दे रखा है तो वहां पे आपको अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली बात है कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो मैनेजर कमीशन दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट। किसका दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बाद आपको ये देखना है कि वो बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग। कोई डाउट यहां तक,
समझ आया नहीं आया? आ गया समझ? अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। आ गया ना समझ यहां तक? आ गया समझ? अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दे रहा आपको मैनेजर कमीशन का। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी टू पार्टनर है, ए एंड बी टू पार्टनर है, और इनका जो रेशियो दे रखा ना वो 3:2 है। रेशियो क्या है इनका? 3:2, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए की कैपिटल 5 लाख रुपीस, बी के 3 लाख रुपीस, ठीक है। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है? 6% पर एनम। उसके बाद बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी, बी को जो सैलरी मिलेगी पूरे साल की वो है 60,000, 60,000 पे फुल ईयर। उसके बाद प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड देर का 1,80,000। जो आपको कह रहा है कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो बी की सैलरी घटाने के बाद है, मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी डिडक्ट हो चुकी है, और सैलरी डिडक्ट होने के बाद कितना प्रॉफिट है? 1,80,000। और मैनेजर कमीशन कितना देना है? 5% और पी एंड अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले हमें मैनेजर कमीशन की बात कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन। और हमें पता है कि मैनेजर कमीशन किस पे दिया जाता है? नेट प्रॉफिट। और कौन से वाला? बिफोर। मतलब कोई भी जो एक्सपेंस वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए, बट इसने जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी। और सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। बिफोर प्रॉफिट हमें पता ही नहीं कितना है, बट इसमें से जो सैलरी है वो क्या कर चुके हम? लेस कर चुके हैं। कितना? 60। और उसके बाद कितना बचा? 1,80,000। कितना बचा? 1,80,000। नेट प्रॉफिट बिफोर हमें पता नहीं है, हमें इतना पता कि सैलरी इसमें से क्या कर चुके हम? लेस कर चुके। वो कितने रुपए? 60। और 60,000 घटाने के बाद ये 180 है। तो आपको बिफोर निकालना हो तो जो एक्सपेंस इसमें से डिडक्ट हो चुका है कितना? 60,000। कितना डिडक्ट हो चुका है? 60,000। किस में से? 1,80,000। जो आपका आफ्टर चार्जिंग जो प्रॉफिट है ना वो कितना है? 180। 180 का मतलब ये है कि जो आपका बिफोर का प्रॉफिट था उसमें से कितने रुपए घटा चुका ये? 60,000। उसके बाद कितना बचा? 180। तो ये आपको दे रखा 180। तो जो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी है वो इसके अंदर वापस कर दो ऐड, तो ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा? 2,40,000 रुपए आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर। चलो बिफोर मतलब इसमें से कोई भी एक्सपेंस अभी तक डिडक्ट नहीं। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर वाले पे हमें क्या लगाना है? मैनेजर कमीशन। क्या लगाना है? मैनेजर कमीशन लगाना है। और मैनेजर कमीशन लगाने के लिए हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक समझ आ गया? तो आपको ये प्रॉफिट देखना है 240। पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट एंड क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका नेट प्रॉफिट है वो यहां पे कितना? 2,40,000। और जो मैनेजर कमीशन दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? 240 पे, जो नेट प्रॉफिट है। लगाइए मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है 2,40,000 नेट प्रॉफिट, और इसने क्या दिया? मैनेजर कमीशन 5%। इसने बिफोर या आफ्टर कुछ नहीं कहा। जब कुछ भी गिवन ना हो तो आप मान के चलोगे बिफोर। और बिफोर का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100। तो इसको सोल्व करोगे तो मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा? 12,000। तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 240। इधर भी हम कितना लिखेंगे? 240। अब 240 में से 12,000 लेस कर दो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट आ गया कितना? 240 में से 12 लेस करोगे तो 228। और ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कौन से अकाउंट में? नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आ गया समझ? ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस किस को समझ नहीं आया? जिसको समझ नहीं हो कमेंट में बता सकते हैं। जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अब टू प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट तो बाय में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यानी कि पी एंड एल। यहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा?
2,28,000, 2,28,000 रुपये। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने कल भी बनाया था, इससे पिछली वीडियोस में भी। डेबिट साइड में हम 4 रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या ध्यान है? 4 आइटम कौन कौन से आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड रिजर्व। तो हमारे पास क्या क्या है वो यहाँ पे हम शो करें। डेबिट साइड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट में लिख टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड ए बी। तो हमें ए की कैपिटल देखनी है। ए की कैपिटल है 5 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो 5 लाख का 6% कितना होता है? निकालोगे ना ऐसे, 5 लाख मल्टीप्लाई 6 बाय 100 तो 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। आ गया समझ? बी की कैपिटल है 3 लाख रुपीस, तो 3 लाख का 6% निकाल दो आप लोग, 18,000, 18,000 टोटल 48। ये यहाँ पे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया। कोई डाउट? अगला पॉइंट, ये पॉइंट हो चुका है। बी को सैलरी देनी है, लगाइए 2 सैलरीज। किसको देनी है? बी को। कितनी? 60,000। कितनी देनी है? 60। तो टोटल कितना देगा? तो बी सैलरी 60,000 या सैलरी टू बी। आ गया समझ? हमने बी को क्या दे दी? सैलरी। ओनली बी की बात कर रहा है, दोनों की होती है ए एंड बी, तो ए एंड बी की शो कर देते हैं। ओनली फॉर बी के लिए कह रहे हैं, तो बी के लिए 2 सैलरी। उसके बाद आगे ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट का हमने लिख दिया, मैनेजर कमीशन दे दिया। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल कीजिए, इसका टोटल आएगा 2,28,000। कितना आ जाएगा? 2,20,000। सेम यहाँ पे इनकम ज्यादा ना, 228 में से एक्सपेंस लेस कर दो। 228 में से 48 एंड 60,000, 48 और 60, 1,08,000 रुपए घटा दो। कितने में से? 228 के अंदर 228 में से 1,08,000 रुपए घटाओगे तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये आपका आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके? ए एंड बी। और इस प्रॉफिट को शेयर कर दो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है? 120 है। ठीक है, अब ए और बी का रेशियो क्या है जी? ए और बी का रेशियो तो 3:2 है। ठीक बात है। तो 3 और 2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। जो प्रॉफिट है उसमें से 3/5 तो ए का है और 2/5 किसका है? बी का है। तो निकालो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/5, 1,20,000 2/5। तो 3/5 करो तो इसका आएगा 72,000 और इसका आ जाएगा 48,000। कैलकुलेशन तो कर लोगे, ये तो हो ही जाएगा। ये इसमें कोई डाउट है? तो ए के अकाउंट में लिख दो 72 और बी के लिख दो 48। ये आपका पी&एल और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट है, हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में मेंशन है? इससे सिंपल ये कहा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, कैपिटल अकाउंट बना दो। तो कैपिटल अकाउंट कल मैंने आपको बताया था फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही ओपन होता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये पता है जब कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम कौन सा मान के चलते हैं? फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, जितने पार्टनर है उतने कॉलम आप डेबिट में बना दो। ए बी, ए एंड बी, 2 कॉलम डेबिट साइड के अंदर और 2 कॉलम है क्रेडिट साइड के अंदर। कोई डाउट यहां तक? और इसके ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गया समझ? अब हमने इसके बारे में कल डिस्कस किया था, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखते हैं? इन्वेस्टेड कैपिटल भी लिखते हैं और एप्रोप्रिएशन को भी इसमें ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने बैलेंस लगाया बाय बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग कैपिटल जो है, ये स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रुपीज। ए की था 5 लाख रुपए, कितनी है? 5 लाख। और बी की कितनी है? 3 लाख रुपए। आ गया समझ? उसके बाद कैपिटल लिख दी, उसके बाद आ जाओ एप्रोप्रिएशन पे। 2 वाली जो आइटम है वो बाय में ट्रांसफर हो जाए, बाय वाली 2 में। और मैंने यहाँ पे बताया था एक तो प्रॉफिट को नहीं लिखना, इसमें ट्रांसफर नहीं करना, और एक इस तरफ डेबिट के अंदर रिजर्व आ जाए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। तो यहाँ पे 2 IOC, 2 है तो बाय में चला जाएगा। बाय IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके तो है 30,000 इंटरेस्ट है और इसका 18,000।
ठीक है। नेक्स्ट सैलरी की हम बात करें, 2 सैलरी है, बाय सैलरी और बी के अकाउंट में कितना जाएगा 60,000। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कौन सा अकाउंट से आ रहा है, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन कितना, इसका 72,000 और इसका 48,000। इसके बाद बाय प्रॉफिट है, तो बाय प्रॉफिट तो 2 में ट्रांसफर है नहीं होगा, ना हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना ही कोई हमारे पास है ड्रॉइंग है, तो क्या करोगे, इसका टोटल कर दो, इसका टोटल कीजिए, ये आ जाएगा 4,26,000, 4,26,000 और ये आ जाएगा 6,02,000। ए का एम ए लिख दो 6,02,000, 6,02,000 इसका क्या और 4 लाख यहाँ पे जीरो है तो इसमें से घटा दो, टू बैलेंस सी डी इस सेम का सेम 6,02,000 और 4,26,000, 6,02,000 और 4,26,000 पे आपका क्या गया क्लोजिंग बैलेंस, क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस। कोई डाउट, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ गया समझ, कोई डाउट यहां तक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।